सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास बिखरे मोती श्रृंखला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर प्रश्नोत्तरी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपके उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन यह श्रृंखला जारी रहेगी। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भक्तमाल 1585 किसकी रचना है? नाभादास। भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है? भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है? 200 भक्तों का वर्णन है। 316 छप्पियों में वर्णन है शुक्ल जी के अनुसार। भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है? 200 भक्तों का। 316 छप्पियों में वर्णन है शुक्ल जी के अनुसार। भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा। भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा। भक्तमाल की रचना किसकी प्रेरणा से हुई? भक्तमाल की रचना किसकी प्रेरणा से हुई? अग्रदास जी की। भक्तमाल की सर्वप्रथम टीका किसने लिखी? भक्तमाल की सर्वप्रथम टीका किसने लिखी? प्रियादास ने 1712 में। भक्तमाल की सर्वप्रथम टीका का क्या नाम है? भक्तमाल की सर्वप्रथम टीका का क्या नाम है? भक्ति रसबोधिनी टीका। भक्ति रसबोधिनी टीका। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? श्री वल्लभाचार्य के शिष्यों का। गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? विठलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य की शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। गोकुलनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? बड़ुची वैष्णव। गोकुलनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? बड़ुची वैष्णव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1604 किसके द्वारा संकलित है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1604 किसके द्वारा संकलित है? गुरु अर्जुन देव। मूल गोसाई चरित 1630 किसकी रचना है? मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? वेणी माधोदास। वेणी माधोदास। भक्त नामावली 1641 इसे सूत्रात्मक भक्तमाल भी कहते हैं कि रचनाकार हैं ध्रुवदास। भक्त नामावली 1641 इसे सूत्रात्मक भक्तमाल भी कहते हैं, इसके रचनाकार हैं ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास। कविमाला रचना किसकी है? कविमाला 1655 रचना तुलसी। कालिदास हजारा रचना किसकी है? कालिदास हजारा रचना कालिदास त्रिवेदी। कवि नामावली रचना किसकी है? कवि नामावली 1753 रचना किसकी है? शुदन। कवि नामावली रचना शुदन। कवित रत्नाकर 1876 रचना किसकी है? कवित रत्नाकर 1876
रचना किसकी है? माता दीन मिश्र। कवित्त रत्नाकर माता दीन मिश्र। राजपूताने में हिंदी पुस्तकों की खोज। राजपूताने में हिंदी पुस्तकों की खोज 1911। रचना किसकी है? देवी प्रसाद मुंसिफ। राजपूताने में हिंदी पुस्तकों की खोज 1911। रचना किसकी है? देवी प्रसाद मुंसिफ। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा, प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847, द्वितीय संस्करण 1871, कुल 3 भागों में प्रकाशन, 738 कवियों का विवेचन, जिसमें हिंदी के 72 कवि पेरिस में प्रकाशित के रचनाकार कौन थे? गारशा द तासी। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा, प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847, द्वितीय संस्करण 1871, कुल 3 भागों में प्रकाशन, 738 कवियों का विवेचन है, जिनमें हिंदी के 72 कवि पेरिस में प्रकाशित के रचनाकार कौन थे? गारशा द तासी। तज़किरा ई सूरा ई हिंदी भाषा उर्दू 1848 ईस्वी। इसमें हिंदी उर्दू के 1004 कवियों का विवेचन है, जिसमें हिंदी के 62 कवि के लेखक कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन। तज़किरा ई सूरा ई हिंदी के लेखक मौलवी करीमुद्दीन। इसमें हिंदी उर्दू के 1004 कवियों का विवेचन है, जिसमें हिंदी के 62 कवि, इसकी भाषा उर्दू, और 1848 ईस्वी में प्रकाशित। भाषा काव्य संग्रह 1873 किसकी रचना है? भाषा काव्य संग्रह 1873 किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह 1873। भाषा काव्य संग्रह 1873, जो कि महेश दत्त शुक्ल की रचना है। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह सरोज 1883 किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की। सामान्य रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि सामान्य रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय और कालखंड है? कितने अध्याय और कालखंड है तथा इसमें कितने हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में
कितने अध्याय और कालखंड हैं तथा इसमें कितने हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है? 12 अध्याय, 11 कालखंड, 952 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 12 अध्याय है, 11 कालखंड है, 952 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने बताया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कई बार प्रश्न आ चुका है, तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने बताया? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का पहली बार हिंदी अनुवाद किसने व किस नाम से किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का पहली बार हिंदी अनुवाद किसने व किस नाम से किया? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में अनुवाद किया। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का पहली बार अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया। मिस्र बंधु विनोद 4 भाग है। प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित। 5000 लगभग एग्जैक्ट 4591 कवियों का वर्णन नाम से हिंदी का साहित्य किसने लिखा? मिस्र बंधु विनोद नाम से हिंदी का साहित्य किसने लिखा? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु विनोद रचना मिस्र बंधुओं की है। इसमें 4 भाग है। प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित। 4591 कवियों का वर्णन है। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं के नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इसमें श्याम बिहारी एमए पास थे, ये भी महत्वपूर्ण है। मिस्र बंधुओं में कौन सा कवि एमए पास था? श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी एलएलबी पास थे। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एमए, सुखदेव बिहारी एलएलबी। कविता कौमुदी रचना 1917 किसकी है? कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रचना एडविन ग्रिव्स। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रचना एडविन ग्रिव्स। ब्रज माधुरी सार 1923 रचना किसकी है? ब्रज माधुरी सार 1923 रचना वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार रचना वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श रचना किसकी है? हिंदी साहित्य विमर्श 1923 रचना किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी के मुसलमान कवि रचना किसकी है? गंगा प्रसाद सिंह अखौरी। हिंदी के मुसलमान कवि रचना गंगा प्रसाद सिंह अखौरी। शिवकवि सरोज रचना किसकी है? शिवकवि सरोज रचना गौरीशंकर द्विवेदी। शिवकवि सरोज रचना गौरीशंकर द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य शुक्ल ने। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास
किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल ने किस दृष्टिकोण से इतिहास लिखा? विधेयवादी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्ल ने किस दृष्टिकोण से इतिहास लिखा? विधेयवादी। शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? 4 कालखंडों में। शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? 4 कालखंडों में। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। वीरगाथा काल 1050 से 1375। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी। रीति काल 1700 से 1900 ईस्वी। गद्य काल 1900 से 1984 ईस्वी। शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण हेतु किसे आधार बनाया? शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण हेतु किसे आधार बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण हेतु किसे आधार बनाया? मिश्र बंधु विनोद को। हिंदी साहित्य का इतिहास 1930। हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 रचना किसकी है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 रचना डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 रचना किसकी है? सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 रचना किसकी है? कृपाशंकर शुक्ल रसाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 रचना किसकी है? कृपाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रचना किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 रचना किसकी है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। इसमें 10 अध्याय है। हिंदी साहित्य की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने अध्याय हैं? 10। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य 1952। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहली या प्रथम बार प्रयास किसने किया? गारशाद तासी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गारशाद तासी। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदवी ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुवी साहित्य का इतिहास नाम से कब किया? 1952। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदवी ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुवी साहित्य का इतिहास नाम से कब किया? 1952 ईस्वी। इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है।
इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह श्रृंखला बिखरे मोती श्रृंखला अंतरात्मा से अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्रातिशीघ्र आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।